इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत प्रश्न पत्र जो कि डीएलएड 2017 बैच के समय वर्ष 2018 में पूछा गया था उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि विगत वर्षों में पूछे गए प्रथम सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा। स्क्रीन पर आप सर्व शब्द का स्त्रीलिंग रूप देख पा रहे हैं। प्रश्न में आपसे एक वचन और सप्तमी विभक्ति के बारे में पूछा गया था। आप नीचे देखिए, स्क्रीन पर सप्तमी विभक्ति और एक वचन का रूप आपको दिख रहा होगा, सर्वश्याम। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सर्वश्याम इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, पावका का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पौ धन अकह। अब देखिए ये होता कैसे है। प पर अ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, प्लस अकह में अ पहला वर्ण है जो कि जुड़ा हुआ है, तो अ धन अ मिलकर के आओ में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? आओ में, ठीक है। अब देखिए प पहला वर्ण जो बचा हुआ है प्लस आओ प्लस क, तो ये सब मिलकर के क्या बन जाएंगे? पावका बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 पौ धन अकह सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, अधिहरि में कौन सा समास होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अव्ययी भाव समास। क्योंकि जो अधिहरि समस्त पद है उसमें जो अंतिम पद है हरि, इसकी प्रधानता है, और जो प्रथम पद है अधि वह एक अव्यय है। इस वजह से इसमें अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, 29 की शुद्ध संस्कृत संख्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है वहीं आपका उत्तर होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है 9 विंशति। 9 का मतलब होता है 9 डिजिट और विंशति का मतलब होता है 20, यानी कि 9 में 20 जोड़ेंगे तो कितनी आएगी? 29 आएगा, यानी कि इसका मान 29 आ रहा है। ये आपका सही उत्तर है। चूंकि सही है इस वजह से आपका उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन में नहीं पूछा गया, ठीक है। तीसरा विकल्प देखिए, एकोन त्रिंशत। त्रिंशत का मतलब होता है 30 और एकोन का मतलब होता है उससे एक कम। 30 से एक कम करेंगे तो क्या आएगा आपका? 29 आएगा, यानी ये भी सही है। सही है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछा गया था, ठीक है। और चौथा ऑप्शन देखिए, 29, इसका मतलब भी होता है 29, ठीक है। एक ही ऑप्शन आपका बचा, नवति ही, इसका मतलब होता है 90, ठीक है। नवति का मतलब होता है 90 और प्रश्न में आपसे 29 पूछा गया था और पूछा गया था कौन सा 29 का शुद्ध संस्कृत नहीं है, तो यही नवति संस्कृत का शुद्ध रूप नहीं है। यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, उपसर्ग धातु के साथ आता है, तो उपसर्ग हमेशा धातु के पहले लगता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों अब बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। छठा प्रश्न पूछा गया था, अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत के वर्णों को 14 माहेश्वर सूत्रों में पिरोया है और इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के वर्णों को संक्षिप्त करने की विधि को ही प्रत्याहार कहते हैं। अब प्रश्न में आपसे अड़ प्रत्याहार के बारे में पूछा गया था। देखिए अ यहाँ पर है और यहाँ पर अड़ है, तो प्रत्याहार में वर्ण गिनते समय उस वर्ण को छोड़ देते हैं जिस वर्ण में हलंत लगा होता है। जैसे देखिए अड़ के नीचे क्या लगाया है? नीचे हलंत लगाया, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो अड़ प्रत्याहार में जिससे शुरू हो रहा है, अ से शुरू हुआ था, जैसे कि प्रत्याहार आपसे कौन पूछा गया? अड़ पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिसमें हलंत लगा है ये वाला, यानी कि ये वाला हम लोग नहीं लेंगे। बाकी इसके अलावा जहाँ से शुरू हुआ है, अ से शुरू हुआ है, तो अ ई उ, यानी कि अड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे? 3 वर्ण होंगे, अ, छोटी ई और छोटा उ। सातवां प्रश्न पूछा गया था, हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है? हम सब है, यानी कि उत्तम पुरुष है और बहुवचन है। तो संस्कृत में अनुवाद करते समय सब्जेक्ट आपका हो जाएगा वयम। वयम मतलब हो गया हम सब, उसके आगे था हम सब पाठ पढ़ेंगे, तो वयम मतलब हम सब और पाठ का पाठम हो जाएगा और पढ़ेंगे जो कि भविष्य काल में है। इस वजह से पठ धातु का लिट लकार, और चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था? उत्तम पुरुष में था, बहुवचन में था, इस वजह से क्रिया का रूप भी आपको उत्तम पुरुष बहुवचन में ही लिखना पड़ेगा और इसलिए आप लिखेंगे पठिष्यामः। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वयम पाठम पठिष्यामः। तो सातवें प्रश्न में हम सब पाठ पढ़ेंगे का संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा वयम पाठम पठिष्यामः। बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 की, ध्रुवम पायपादानम से संबंधित विभक्ति का नाम लिखिए। तो ध्रुवम पायपादानम से संबंधित विभक्ति का नाम
पंचमी विभक्ति होगा, और इसमें अगर कारक पूछा रहता तो अपादान कारक होता, और अगर कारक चिन्ह पूछा रहता तो से यानी कि अलगाव की स्थिति में होता। जैसे कि अगर ये बोले कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते गिर करके अलग हो रहे हैं, और पूरा सेंटेंस आप देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि से कारक चिन्ह आया और पत्ते गिर करके अलगाव होने की स्थिति हो रही है, इस वजह से इसमें पंचमी विभक्ति आपादान कारक होगा। प्रश्न में सिर्फ इतना ही पूछा था कि इसमें विभक्ति का नाम लिखिए, तो विभक्ति का नाम हो जाएगा पंचमी विभक्ति। 9वां प्रश्न पूछा गया था, राजपुरुष का समास विग्रह तथा समास का नाम लिखिए। तो राजपुरुष, चूंकि ये संस्कृत में है तो इस वजह से आपको राज्ञः पुरुषः इसका समास विग्रह हो जाएगा, और अगर हिंदी की बात करें तो राजा का पुरुष इसका समास विग्रह होगा। और इसमें समास का नाम भी पूछा गया था, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यहाँ पर का कारक चिन्ह जो है उसका लोप हो रहा है। राजा का पुरुष, जिसमें का लोप होकर के इसका संक्षिप्त रूप राजपुरुष हो जाता है, तो इसमें समास विग्रह राजा का पुरुष और संस्कृत में समास विग्रह राज्ञः पुरुषः हो जाएगा, और साथ ही साथ समास का नाम हो जाएगा इसमें तत्पुरुष समास। बात करेंगे 10वें प्रश्न की, हरि शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति और उसके तीनों वचनों के रूप को आपको लिखना है। स्क्रीन पर आप हरि शब्द का विभक्ति रूप देख पा रहे हैं। प्रश्न में आपसे द्वितीय विभक्ति पूछा गया था और तीनों वचन पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, एक वचन में हरिम हो जाएगा, द्विवचन में हरि हो जाएगा, और बहुवचन में हरिन हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न पूछा गया था, अनियर प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। तो अनियर प्रत्यय लगा करके दो शब्द आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला, पठ धातु में अनियर प्रत्यय लगेगा तो पठनीय हो जाएगा, और दूसरा, दा धातु में अनियर लगेगा तो दानीय हो जाएगा। अब बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो जब भी हर्ष स्वर आते हैं, जैसे कि अ, छोटी ई, छोटा उ, री और लिरी, तो हर्ष स्वर के बाद से या फिर दीर्घ वर्ण जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री और री के बाद से अगर समान स्वर हर्ष में या फिर दीर्घ में आते हैं तो उनका दीर्घ रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि विद्यालय अगर बोला जाए तो विद्याधन आलय, जिसमें विद्या का अंतिम वर्ण आ प्लस आलय का प्रथम वर्ण आ मिलकर के आ में यानी कि दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। इसी प्रकार से आप देखिए, धर्म धन अर्थी, धर्म में अंतिम वर्ण अ प्लस अर्थी का प्रथम वर्ण अ और अ मिलकर के आ में कन्वर्ट हो जाता है, और धर्म धन अर्थी मिलकर के धर्मार्थी हो जाता है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं, धर्म धन आत्मा, जिसमें अ प्लस आ का मेल होकर के धर्मात्मा में कन्वर्ट हो जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 की, संस्कृत व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। संस्कृत व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला, विद्यार्थियों को विविध ध्वनियों का ज्ञान देना। दूसरा, व्याकरण के द्वारा विद्यार्थियों में रचना एवं सृजनात्मक प्रवृत्तियों का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाना। इसके अलावा चौथा आप लोग लिख सकते हैं, विद्यार्थियों को शुद्ध बोलने, लिखने एवं पढ़ने की प्रेरणा देना, और विद्यार्थियों को भाषा से संबंधित नियमों का ज्ञान कराना। आगे आप लिख सकते हैं, विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना। 14वां प्रश्न पूछा गया था, गम धातु लोट लकार के रूप लिखिए। गम धातु लोट लकार का रूप आप लिख सकते हैं, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम। 15वां प्रश्न पूछा गया था, अनु तथा अव उपसर्ग से बने संस्कृत के दो शब्द लिखिए। तो अनु उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द आप लोग लिख सकते हैं। पहला, अनुत्तमः और दूसरा अनुपमः। और अव उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द आप लोग लिख सकते हैं। पहला, अवगुणः और दूसरा अवनतिः। बात करेंगे प्रश्न संख्या 16 की, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। भगवत गीता में इस श्लोक का वर्णन किया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे महाभारत में, तो भगवान कृष्ण ने उनको ये संदेश दिया था, उपदेश दिया था कि कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल के हेतु वाले मत होना और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। ये इसका हिंदी अर्थ होगा। 17वां प्रश्न पूछा गया था, तत्वयत एवं कत्वा प्रत्यय लगा करके संस्कृत के दो शब्द लिखिए। तत्व प्रत्यय लगा करके संस्कृत के दो शब्द आप लिख सकते हैं। पठ धातु में जब तत्वयत प्रत्यय लगेगा तो इसका बदल करके रूप हो जाएगा पठित्वयः, ठीक है। और जब दा धातु में
तत्वयत पत्र प्रत्यय लगेगा तो इसका रूप हो जाएगा दातव्यः। इसी प्रकार से आप क धातु में जब तत्वयत प्रत्यय लगाएंगे तो कर्तव्य में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा पूछा गया था कत्वा प्रत्यय लगा करके आपसे पूछा गया था कि संस्कृत के 2 शब्द लिखिए। तो कत्वा प्रत्यय अगर गम धातु में लगाया जाए तो गत्वा हो जाएगा, और अगर इसी प्रकार से भू धातु में लगाया जाए तो भूत्वा हो जाएगा। और इसी प्रकार से अन्य शब्द भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि श्रु धातु में अगर कत्वा लगाया जाए तो श्रुत्वा हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 18 की। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला वाक्य दिया गया था राम सदा सत्य बोलता है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा रामः सदा सत्यम वदति। दूसरा दिया गया था मैं काम करता हूँ, तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा अहम कार्यम कुर्मः। तीसरा वाक्य दिया गया था बालिकाएं पढ़ती हैं, तो इसका संस्कृत में हो जाएगा छात्राः पठन्ति। चौथा वाक्य दिया गया था वे दोनों घर जाते हैं, तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा तौ गृहम गच्छतः। दोस्तों, यहाँ पर आपका डीएलएड 2017 बैच के संस्कृत प्रथम सेमेस्टर का पेपर जो कि वर्ष 2018 में पूछा गया था, कंप्लीट सॉल्यूशन आपने देख लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही विगत वर्षों में पूछे गए प्रथम सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।